नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर के दुखी जीवन की रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन की रही थी। प्रभु यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बजने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों कष्ट बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी रहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर अपना दुखी जीवन की रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन की रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर किसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारी तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी, पुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बन रहे, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लिए आज कुछ नया सीखने हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनाकर के सुखी जीवन की रही है। देखो जी, सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। और जी, नौकर की वह पत्नी है, उसे नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसे नौकर से कहा कि तुम हर किसी से रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहां लगता है? यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दो तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पत्नी व्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पका और कतर लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक ड्यूटी से जाकर मिलता है। वह ड्यूटी हमेशा एक दूसरे से बढ़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी।
फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे ड्यूटी को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वह उसे ड्यूटी से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर कि कहने लगी, भाई तू उसे औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर झुकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पका और कतर चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात द्वितीय की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था, 2-3 नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलता है बेटी, मैं तेरी पति की हुआ हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। फिर उसे स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उसे ड्यूटी को, उसे नौकर की पतिव्रता। स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में चल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार वह द्वितीय उसे पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो ड्यूटी उठ करके उसे पतिव्रता के कमर मिलने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत मन किया, फिर भी वह ड्यूटी नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो, काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह ड्यूटी मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उसे ड्यूटी ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में चांद पर उसे स्त्री के एक तिल था जो ड्यूटी ने देख लिया। बस उसका काम बन गया और उसने पका और कतर उसे नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के द्वितीय ने वह पका और कतर मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जंग पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंत्री पका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बीते और यह पका तथा कतर उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पका और कतर नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उसे नौकर को पका और कतर दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। इस प्रकार राजा ने उसे नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी मेरे साथ। विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। अपने पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री स्तरीय आदि उपस्थित होकर कि इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उसे नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा
तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांग मांगेगा मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना कर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। तुम्हें चोरी कैसे कर सकता हूं? मैं आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह पका और कतर कहां से लाया था। मैं उसे नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्त सुनती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूधी को भेज करके मेरी जान के दिल का पता लगाया, और उसी ने यह पका और कतर चुरा कर कैसे को ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई ड्यूटी जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की हुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसकी पहचान नहीं सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उसे स्त्री को अपने यहां पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने द्वितीय को बुलाया। फिर उसे ड्यूटी ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उसे नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंहों से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय